आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हाथ सिलाई का गला बताने वाले हैं, यानी हम गले को गोट नहीं करने वाले हैं। तो हम हाथ सिलाई का जो गला है वो आपको बताने वाले हैं। इस गले को आप इस तरह की लेस भी यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं जिस तरह से आपको बताती हूँ उसी तरह से आपको गला करना है, जिससे कि आपका ये जो गला है बहुत ही फिनिशिंग में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि शोल्डर किस तरह से जोड़नी है। तो यहाँ पे मैंने सीधे कपड़े पे यहाँ पे सीधा रखा है और मेरी जो सिलाई है वो उल्टे पे आनी चाहिए। उसके साथ ही हमें ये देखना है हमारा गला है, गले से हमें सिलाई स्टार्ट करनी होती है। यानी ध्यान दीजिए, यानी एक्स्ट्रा का जो भी है वो हम बगल में यहाँ पे छटाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके हमें गले की छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी, ये आपका गलत होगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गले से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने सिलाई मार्जिन मेरी आधा इंच छोड़ी है, तो मैं यहाँ आधे इंच पे मार्किंग कर लूँगी। तो आपको यहाँ से गले से सिलाई स्टार्ट करनी है और इस साइड भी आपको गले से ही यहाँ पे सिलाई लेनी है। उल्टी सिलाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। गले के तरफ हमारा एकदम अच्छे से लेवल में आ चुका है। अगर बगल की तरफ कम ज़्यादा आता है तो आपका ये चल जाएगा, क्योंकि बाद में हम यहाँ पे छटाई करते हैं। लेकिन हमें गले की तरफ छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम इसे पट्टियाँ किस तरह से निकालनी है देखते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने पट्टियाँ निकालनी आपको बताई है, अगर आपने हमारा कटिंग का वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो देखिए हमारा जो कपड़ा है, इसे हमें ये जो हमारा स्ट्रेट कपड़ा है, ये इस तरह से आपको पट्टियाँ निकालनी होती है। यहाँ स्ट्रेट और यहाँ से ये भी हमने खींच कर देखा तो ये भी हमारा स्ट्रेट है। अब हमारा प्लस का चिन्ह बन गया। अब इसमें 90 डिग्री को हमें सेंटर से एक लाइन लेनी है, तो ये हमारा पूरा क्रॉस होगा। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरह से क्रॉस क्रॉस ऐसे कैसे भी क्रॉस आपको नहीं निकालने, इस तरह से अच्छे से आपको ये क्रॉस निकालने हैं। पर आज मैंने आपको दबा के जो गला है हाथ सिलाई का वो बता रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच की पट्टियाँ निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच की इस तरह से पट्टियाँ निकाल लूँगी। इस तरह से आपको ये पट्टियाँ निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 1-1 इंच की पट्टियाँ यहाँ पे निकाली है। यहाँ पे तो ध्यान दीजिए, जब भी हम पट्टियाँ निकालते हैं कपड़े में या ब्लाउज़ में, तो हमारा अंदर का जो कपड़ा है वो सीधा होता है और यहाँ से ये उल्टा, और ये ऊपर का ये जो है ये उल्टा होता है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि जब हम बाद में सीते तो हमें थोड़ा फ़र्क समझ में आ जाता है, सीते समय फ़र्क नहीं आज समझ में आता। तो उल्टा और सीधा कपड़ा अच्छे से आपको देख लेना है। ये देखिए ये उल्टा है तो ये भी हमारा उल्टा होता है, क्योंकि हमारी घड़ी जो हमने उल्टी बनाई है। तो अंदर का जो कपड़ा है वो हमारा सीधा कपड़ा हुआ। तो अब आपको लेते समय इस तरह से देखिए, एक कपड़े को इस तरह से सीधा कर लीजिए, यानी दोनों जो हमारे उल्टे ये हमारे इस तरह से नीचे आ जाएंगे और इसे हम बाद में हमें क्रॉस में इस तरह से कट कर लेना है। तो ज़्यादा भी क्रॉस मत कीजिए, नॉर्मल क्रॉस आपको करना है। इससे आपकी जो पट्टी अच्छे से आप बिठा सकते हो। और उसके बाद आपको एक पट्टी को इस तरह से उठाना है और उस पट्टी पे इसे रख देना है। और सिलाई लेते समय हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारे इस तरह से सामने लेने। तो देखिए हमने इस पट्टी को अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा मैंने पट्टी को सामने लिया है यहाँ। अब देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पट्टी को 5 इंच आगे की तरफ लिया है। अब ओपन करने के बाद अगर आप देख रहे हैं, देखो इस तरह से हमारे अच्छे से ये आगे जाएगा। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा का पॉइंट है वो हम अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पे पट्टी हमारी एकदम अच्छे से सीधी दिख रही है यहाँ पे। और देखिए दोनों सीधे पार्ट हमारे ऊपर आ गए और ये दोनों देखिए उल्टे जो है मैंने मार्किंग किए वो नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो इस तरह से आपकी पट्टी अच्छे से बैठने चाहिए। तो सभी पट्टियाँ मैं इस तरह से जोड़ लेती हूँ। यहाँ पे हमने हमारी सभी पट्टियाँ इस तरह से जोड़ ली है। अब हम इसे 1 साइड सिलाई ले लेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा उल्टा है यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे।
जहाँ पे हमारे ये पट्टी के जो जॉइंट आते हैं वो हमेशा हमें इस तरह से सामने लेने होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ नहीं लेना है, तो यहाँ से पीछे की तरफ इस तरह से लीजिए और यहाँ से हमें अच्छे से ये भी सिलाई ले लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मेरी ये पट्टी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे वन साइड यहाँ पे सिलाई ले ली है। पाइपिंग करते समय या फिर दबा के जब आप सिलाई लेते हैं तो कहाँ पे आपकी गलती होती है, किस तरह से आप करते हो, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट ले, यानी एक इस पर भी मैं गोट लेके आपकी पट्टी बैठाने को बताऊँगी और इस पर भी मैं पट्टी आपको बिठा के बताऊँगी। तो कहाँ पे आपकी गलती होती है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरह से पहले करते हो। तो देखिए आप जो है नॉर्मली यहाँ पे किस तरह से सिलाई लेते हो मैं आपको बताती हूँ, और वो किस तरह से गलत होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं इस पे आपको लेके बताती हूँ। अब आप क्या करते हो, ये इस तरह से रखते हो और यहाँ पे ये सिलाई स्टार्ट कर देते हो। अब देखिए मैंने ये जो पट्टी लगाई है वो नॉर्मली लगाई है। तो देखिए मेरे किस तरह से यहाँ पे झोल आ रहा है, यानी देखो ये नीचे की जो पट्टी है वहाँ पे पूरा झोल आ रहा है। उसके साथ ही मेरी ये जो पट्टी है ये ऊपर उठ रही है। आप अगर ध्यान दे रहे हो तो ये क्या हो रही है, ऐसे पूरी ऊपर उठ जा रही है। तो अगर आपकी पट्टी इस तरह से होती है तो आप गलत बिठा रहे हो, आपको अच्छे से बिठाना है। हमारा कपड़ा अच्छे से प्लेन होना चाहिए, तो हमारी पाइपिंग या फिर दबा के गला जो भी है वो आपका अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से आपकी, ये देखिए यहाँ पे पूरी चून दिख रही है नीचे के साइड में भी, तो यहाँ पे आपकी पाइपिंग की फिर फिनिशिंग और या फिर दबा के जो भी आप गला लेते हो उसकी आपकी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ब्लाउज़ को हमें इस तरह से अच्छे से मशीन पे रख लेना है, क्योंकि ये पूरा जो गला है वो हमारा घूमना चाहिए, यानी ये ब्लाउज़ जो है मेरा वो पूरा घूमना चाहिए। हमारी ये जो पूरी पट्टी है वो अंदर की तरफ इस तरह से होनी चाहिए। पट्टी को भी हमें नीचे छोड़ना नहीं है। उसके साथ ही देखो ये हमारा सीधा कपड़ा है, ये हमारा उल्टा है, तो हमें सीधे पे सीधा अच्छे से रख लिया। जब भी हम पट्टी बिठाते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो एक जैसी इस तरह से आनी चाहिए। मैं आपको पेन पे मार्किंग करके बताती हूँ। तो पहले अगर आप बिगनर्स है तो इस तरह से आप मार्किंग कर लो कि आपकी सिलाई जो है एक जैसी आनी चाहिए इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। उसके बाद आपको ये कपड़े पे इस तरह से रखना है और आधा इंच आपको पट्टी को आगे रख लेना है। उसके बाद आपको पकड़ते समय हमेशा यहाँ पे पकड़ना है, यानी पट्टी जब भी आप पकड़ते हो तो आपको यहाँ पे पकड़ना है और गला आपको अच्छे से घूमना चाहिए। तो पहले तो ये पट्टी मैं इस तरह से स्ट्रेट रख देती हूँ। उसके बाद आपको टेंशन उठाना है और कपड़ों को धीरे से सरकाना है इस तरह से। फिर से आपको पट्टी को यहाँ पे पकड़ना है। तो देखिए मैंने पट्टी को यहाँ पे पकड़ लिया है। तो यहाँ पे जितना भी मेरा ऊपर की तरफ झोल आ रहा है तो मैं यहाँ पे सामने प्रेस नहीं करूँगी, अच्छे से इस तरह से सिर्फ दबा लूँगी और फिर से यहाँ पे मशीन घुमाऊँगी, फिर से मशीन रुकाऊँगी, फिर टेंशन उठाना है, फिर से आपको इस तरह से अच्छे से ये कर लेना है। फिर से आपको देखिए पट्टी को यहाँ पे पकड़ना है और पट्टी को मैंने बहुत ही लूज छोड़ा है, तो मैं यहाँ पे पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, धीरे से रखना है। फिर यहाँ पे हाथ अच्छे से रख लेना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पे सिलाई लेनी है इस तरह से। फिर से आपको कपड़े को घुमाना है। बिगनर से तो आप टेंशन उठाइए, अच्छे से घुमाइए इस तरह से, फिर से इस तरह से रखिए। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से रखते जाना है। अब शोल्डर को पीछे की तरफ लीजिए। हमारा जो गोलाई का आकार अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। पट्टी को मैंने पूरा सामने अच्छे से रख लिया यहाँ पे। अब यहाँ से मेरा गोलाई का आकार है, तो इसे घुमाते समय अगर आप बिगनर्स है तो यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह बना लीजिए इस तरह से। ये सीधा कपड़ा और ये हमारा सीधा कपड़ा, तो हाथ रखते समय अच्छे से यहाँ पे अच्छे से रख लेना है इस तरह से। तो पट्टी को देखो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे, अब देखिए मेरा जॉइंट आ चुका है, तो यहाँ पे मुझे परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैंने जब फोल्ड करते समय सामने फोल्ड किया था, तो ये हमारी पट्टी हमें परेशान नहीं करेगी। अब यहाँ पे अच्छे से इसे देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे झोल आ रहा है हमारा, तो इसे सिर्फ इस तरह से दबा लेना है और कपड़े को सिर्फ उठाकर थोड़ा सा घुमा लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो गला है वो अच्छे से यहाँ घूमना चाहिए। फिर टेंशन उठा लीजिए, फिर से इसे इस तरह से करके फिर यहाँ पे प्रेस कर लीजिए।
पट्टी को अच्छे से लगा लीजिए और जितना भी झोल है इसे सिर्फ दबाना है क्योंकि ये पट्टी क्रॉस है। फिर से इसे घुमाना है, पट्टी को इस तरह से इस सीधी लाइन को स्ट्रेट करना है। फिर से आपको अच्छे से ये देखिए इस तरह से, अगर इस तरह से आप पट्टी बिठाते हो तो आपका जो गला है वो गिरने का डर नहीं होता, नहीं तो वन साइड से हमारा जो गला है वो नीचे गिरता है, तो ये गलत पट्टी बैठ जाती है तो हमारा गला गिरता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया है, फिर इसको इस तरह से प्रेस कर लूँगी जिससे कि हमारा गला फैलेगा नहीं। तो देखिए मैंने ऐसे प्रेस कर लिया है सीधे कपड़े को, फिर इस तरह से यहाँ पे प्रेस किया, यानी ये देखिए हमारा गला अच्छे से यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे पट्टी रखूँगी और जो भी चोल आता है उसे हम इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। फिर से मैं पट्टी को इस तरह से टंचन उठाऊंगी, गले को थोड़ा सा घुमा लेना है इस तरह से, फिर यहाँ पे प्रेस करना है जिससे कि हमारा गला फैलेगा नहीं। टंचन उठाना है, फिर से इसे घुमाना है, प्रेस करना है, उसके बाद फिर पट्टी रख देनी है। तो पूरा एंड तक आपको इसी तरह से करना है। एंड करते समय आपको इस तरह से खींचना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे 2.5 इंच की जो पट्टी है इसे इस तरह से इसे प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे हमें इसे इस तरह से खींचना बिल्कुल भी नहीं, इसे प्रेस करके फिर हमें इसे पट्टी को इस तरह से रखना है। तो देखिए हमने हमारी ये पट्टी देखो कितने अच्छे से लगा ली है। तो ये जो मेरी पट्टी है ये बिल्कुल भी हमारे ऊपर नहीं उठ रही है, अगर आप देखोगे तो ये अच्छे से सही से यहाँ पे देखिए बैठ चुकी है। तो इस तरह से आपकी पट्टी बैठनी चाहिए, फिर चाहे वो गोट के लिए हो या जो हम दबा के गला ले रहे उसके लिए है। अब हमने जो पहले का लिया था तो उसमें देखिए आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से आपको दिख रही है, पूरी ऊपर उठ चुकी है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरह से आपको नहीं लगाना है। तो अब हमारी ये पट्टी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे बैठ चुकी है। तो इसी तरह से आपको भी अच्छे से ये पट्टी गोलाई में बिठानी है। अगर इस तरह से आपकी पट्टी अच्छे से बैठ गई तो आपकी जो हाथ सिलाई का जो गला है वो भी अच्छे से आ जाएगा। अब जितने भी हमारे गोलाई के आकार है वहाँ पे हमें कट लेने, यानी ये जितने भी आकार है यहाँ पे 4 से 5 कट हमें लेने। यहाँ से भी हमें 4 से 5 कट यहाँ पे और 5 कट यहाँ पे लेने हैं। तो देखिए इस तरह से आपको ये कट लेने हैं। कट करते समय आपको ध्यान रखना है आपका ये कट सिलाई के आगे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे कट होने के बाद दाब सिलाई देनी है। तो ध्यान रखिए ये कपड़ा इसी तरह रखना है आपको और इस कपड़े को इस तरह से दबाना है और ये पट्टी पे हमारे यहाँ पे दाब सिलाई आएगी। तो ये पट्टी पे हम यहाँ पे दाब सिलाई ले लेंगे। जब भी आप दाब सिलाई देते हो तो गले को आपको अच्छे से यहाँ पे घुमाना है, बिल्कुल भी इस तरह से खींचना नहीं है। दाब सिलाई देते समय भी आपको कपड़े को यहाँ रख के इस तरह से कपड़े को दबाना है और इस पट्टी पे आपकी सिलाई आनी चाहिए। और जिस तरह से हमने पट्टी बिठाते समय कपड़े को अच्छे से घुमाया है उसी तरह से आपको घुमाना है। इसे बिल्कुल भी इस तरह से स्ट्रेच नहीं करना या सीधा नहीं करना है। देखिए इसी तरह से अच्छे से सिर्फ दबाना है और यहाँ पे आपको सिलाई ले लेनी है। इस तरह से यहाँ पे हमारी दाब सिलाई आ चुकी है। तो ये देखिए मेरी ब्लू कलर की मैंने मार्किंग की है, यहाँ से हमने दाब सिलाई ली है। अगर इस तरह से आप अच्छे से दाब सिलाई लेते हो तो जब हम यहाँ पे फोल्ड करते तो ये नीचे का कपड़ा ये ऊपर नहीं दिखेगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे अच्छे से आपका प्लेन दिख जाएगा। दाब सिलाई लेने के बाद मेरा ये जो कपड़ा ये यहाँ पे आ रहा है आपका, तो इसी तरह से आपका यहाँ पे दिखना चाहिए ये। उसके बाद हमें कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से दबा के लेना है। तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई देनी है। तो हमें यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई देनी है क्योंकि ये हम सिलाई हाथ सिलाई करने वाले हैं। तो जो बड़ी सिलाई वो हम निकाल देंगे। सिलाई देते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको फोल्ड करके हमारी जो सिलाई है ये सिलाई हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। पर ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे भी कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। आपको जो आपका गोलाई का आकार है वो इस तरह से लेना है और पकड़ते समय जब आप सिलाई लेंगे तब आपको पकड़ते समय यहाँ पे पकड़ना है, यानी पकड़ते समय आपको यहाँ पे पकड़ना है हाथ को इस तरह से रख के और यहाँ से आपकी सिलाई आने वाली है।
इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई ले ली है। यहाँ पे मेरे हाथ सिलाई आएगी तो बाद में हमें ये सिलाई उधेड़ देनी है। तो मैंने थोड़ा सा अंदर के साइड ये सिलाई ली है इस तरह से। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद मेरा गला इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे हाथ सिलाई करके ये सिलाई उधेड़ दूंगी। तो इसी तरह से आपको अच्छे से लगा लेनी है। अब हम इसे हाथ सिलाई करने वाले हैं। अगर आपको हाथ सिलाई नहीं करनी है तो आप इस गले को इस तरह से लेस भी बिठा सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगी, आपको हाथ सिलाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इसको हाथ सिलाई बताने वाली हूँ। अब हम इसे हाथ सिलाई कैसे करने हैं वो देखेंगे। जब भी हाथ सिलाई करते हो तो आपको ये जो सी है ये इस तरह से क्रॉस में कभी भी नहीं डालनी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जहाँ पे आपको हाथ सिलाई करनी है वहाँ से इस तरह से सुई को सीधा डालना है, स्ट्रेट। और उसके बाद हमें ये जो पट्टी है यहाँ से हमें, यानी ये डालने के बाद यहाँ से हमें ये क्रॉस में लेना होता है। हम जब नीचे से यहाँ पे कपड़ा डालते तो हमें सेम साइज में डालना है, नहीं इस तरह से ही डालना है, ना कम ना ज़्यादा। उसके बाद हमारी जो पट्टी है यहाँ से हमें इस तरह से ये क्रॉस में लेना है। फिर से देखिए एक बार अच्छे से, देखिए ये यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह से डालना है। और उसके बाद फिर ये पट्टी में आपको इस तरह से डालना है। तो जब आप पट्टी पे डाल रहे हो तो ये आपका क्रॉस जा रहा है, और जब आप यहाँ पे डाल रहे हो तो सीधा है हमारा ये। ये सीधा, उसके बाद हमने सुई को क्रॉस किया, अंदर डाल दिया। तो अब देखिए इस तरह से हमने बनाया है। तो यहाँ से नीचे से हमारी बिल्कुल भी ये सिलाई दिखने नहीं वाली। अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये सिलाई हमें नहीं दिख रही। तो ये जो हमारे ऊपर की 5 नंबर की जो सिलाई है वो हम उधेड़ देंगे, तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल भी यहाँ दिखाई नहीं देगी और आपका ब्लाउज जो है अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं ये पूरी हाथ सिलाई एक बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने हमारे गले को यहाँ पे हाथ सिलाई बना ली है और हमारी जो 5 नंबर की सिलाई थी वो भी हमने यहाँ पे उधेड़ दी है। तो हमारा जो गला है ये बहुत ही फिनिशिंग में आ चुका है। आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग में हमारा ये गला है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ रहा है। तो इसी तरह से आपको गला घर पे ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आप किस तरह से सी रहे हो और सीख रहे हो। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।